नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के एक खास विषय पर। उपवास क्यों रखा जाता है। हम में से कई लोग उपवास करते हैं, कभी सोमवार, कभी एकादशी, कभी नवरात्रि में। पर क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि आखिर उपवास का असली उद्देश्य क्या है? क्या यह सिर्फ धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी छिपा है? चलिए आज इसे समझते हैं। धर्म, विज्ञान, शरीर और मन, इन चारों दृष्टिकोणों से। धार्मिक दृष्टिकोण, उपवास का मतलब होता है व्रत या संयम रखना। हिंदू धर्म में उपवास को आत्मशुद्धि का एक साधन माना गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योग युक्तः विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः। उपवास से हम न केवल शरीर को बल्कि मन और आत्मा को भी नियंत्रित करते हैं। नवरात्रि, एकादशी, सोमवार, शनैश्चर, अमावस्या, हर व्रत किसी न किसी देवता की आराधना से जुड़ा होता है। ये उपवास हमें ध्यान, भक्ति और आस्था में जोड़ते हैं। लेकिन सिर्फ भूखा रहना ही उपवास नहीं है। यह विचारों का उपवास, बुरी आदतों का उपवास और इंद्रियों का संयम भी है। मानसिक लाभ, उपवास करने से हमारी इच्छाएं नियंत्रित होती हैं। जब हम खाने जैसी बेसिक जरूरत को टालते हैं तो हमारा मन स्थिर होता है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, एकाग्रता आती है। ध्यान और मेडिटेशन के लिए उपवास अत्यंत लाभकारी है। उपवास के समय हम अपने भीतर झांकते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं। आज की दुनिया में जहां तनाव और चिंता आम है, वहां उपवास हमें मन की शांति देता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब आइए विज्ञान की नजर से देखते हैं। क्या उपवास वाकई शरीर के लिए फायदेमंद है? डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिन रिमूवल। उपवास शरीर को डिटॉक्स करने का मौका देता है। जब हम खाना नहीं खाते, तब शरीर अपनी सफाई प्रक्रिया शुरू करता है। फास्टिंग। आज पूरी दुनिया में इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्रेंड कर रहा है, जो हमारे पूर्वज सदियों से करते आए हैं। 12 से 16 घंटे तक बिना भोजन के रहना शरीर को हील करता है, ब्लड शुगर नियंत्रित करता है। डाइजेस्टिव रेस्ट। लगातार खाने से हमारी पाचन प्रणाली थक जाती है। उपवास से पाचन तंत्र को आराम मिलता है और यह और बेहतर काम करता है। फैट बर्निंग। उपवास के दौरान शरीर ग्लूकोज खत्म होने के बाद फैट को एनर्जी में बदलना शुरू करता है। इससे वजन घटता है। लंबी उम्र और रोग प्रतिरोधक क्षमता। रिसर्च से पता चला है कि नियमित उपवास करने वालों में इन्फ्लेमेशन कम होता है और लाइफ स्पैन बढ़ती है। उपवास के प्रकार। निर्जल उपवास, बिना अन्न और पानी के, जैसे एकादशी का व्रत। फलाहार उपवास, सिर्फ फल और दूध। सामान्य संयमित भोजन, एक समय भोजन या अनाज से परहेज। इंटरमिटेंट फास्टिंग, सुबह से शाम तक बिना खाना। हर व्यक्ति को अपने शरीर और स्थिति के अनुसार उपवास चुनना चाहिए। किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए? गर्भवती महिलाएं, डायबिटीज या हाइपरटेंशन वाले लोग, बुजुर्ग या कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग। उपवास हमेशा डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह से करें, विशेष रूप से अगर कोई बीमारी हो। तो साथियों, उपवास का उद्देश्य सिर्फ भूखा रहना नहीं है, बल्कि अपने आप को समझना, सुधारना और संयमित करना है। उपवास है शरीर की सफाई, मन की स्थिरता, आत्मा की शुद्धि और जीवन में संतुलन लाने का एक साधन। हर महीने एक दिन उपवास रखिए। शरीर, मन और आत्मा तीनों आपको धन्यवाद कहेंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट करके बताइए आप उपवास क्यों रखते हैं और उसका अनुभव कैसा रहता है। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, संयमित रहिए
और जुड़िए हमारे अगले एपिसोड में।